नमस्कार, 99 न्यूज़ गेस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करेंगे देश के लिए जो सबसे अहम खबर बनी हुई है। जी हां, बात कर रहे हैं हाथरस की। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे हाथरस प्रकरण की जांच अब सीबीआई से कराए जाने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर सीबीआई जांच कराने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पूरे हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इस केस में अभी एसआईटी जांच की शुरुआती रिपोर्ट ही राज्य सरकार के पास पहुंची है और आगे की जांच जारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने खुद ट्वीट कर कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की सिफारिश कर रहा है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे की बोर्ड ने 41 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इन 41 ट्रेनों की सूची में झारखंड के 3 स्टेशनों से खुलने वाली कुल 20 ट्रेनें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को चलाने से पहले रेलवे राज्य सरकार के अधिकारियों के संग बैठक करेगी। राज्य सरकार से ही हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजी गई ट्रेनों की सूची को 3 फेजों में बांटा गया है। देश में कोरोना वायरस के मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है, जबकि संक्रमितों की सूची वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 75,829 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 940 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,01,782 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में 65,49,374 कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से 55,09,967 लोग अब ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 9,37,625 है। झारखंड में जहां जांच की रफ्तार बढ़ने से कोरोना के नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, वहीं रोज नए मरीजों से अधिक संख्या में पुराने मरीज ठीक भी हो रहे हैं। राज्य में 1,176 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 74,604 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में यानी कि पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में 877 नए संक्रमितों की पहचान भी की गई है। वहीं अगर बात बिहार की करें तो बिहार के लिए राहत की बात यह है कि एक तरह जहां रिकवरी दर 93.09 हो गई है, वहीं रोज मिलने वाले संक्रमितों की संख्या भी 1,000 से कम हो गई है। 15 अगस्त के बाद प्रतिदिन औसतन 1 लाख से अधिक जांच होती रही है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 1,86,690 हो गई है। बीजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की हालत नाजुक है। अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। पिता की तबीयत खराब हो जाने के कारण एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक को स्थगित कर अस्पताल जाना पड़ा। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक अब आज होने जा रही है। इस बीच चिराग पासवान ने मुश्किल घड़ी में सहयोग के लिए साथ खड़े रहने वालों के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भावुक ट्वीट किया।
झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति में अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके शरीर में ऑक्सीजन रेगुलेशन का लेवल जस के तस बना हुआ है। मेडिकल डायरेक्टर और क्रिटिकल केयर के हेड डॉक्टर विजय मिश्रा ने बताया है कि जब से शिक्षा मंत्री मेडिका आए हैं उनकी स्थिति पहले जैसी ही है। अब तक उन्हें 2 बार प्लाज्मा चढ़ाया जा चुका है। एक बार रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में रात को 2 घरों में चोरी हुई है। चोर लाखों की संपत्ति चोरी कर ले गए हैं। कर्नल एसके सिंह के घर से भी 5 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई थी। इसके अलावा एक और घर की भी चोरों ने उसका निशाना बनाया है। दूसरे घर से भी लाखों की चोरी हुई है। दोनों घरों में ताला लटका हुआ था। इसी का फायदा चोरों ने उठाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद के ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। जी हां, जिसे देखते हुए कोला कुसुमा उच्च विद्यालय में मानव जीवन संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। शिविर में एकत्र किए गए रक्त को पीएमसीएच के ई ब्लड बैंक को सौंपा जाएगा। संस्था के संरक्षक संतोषी आनंद ने बताया है कि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। जो हम लोग किए हैं वो हमारा है कि हर लोगों तक ब्लड का जो कमी है पूरे धनबाद में, इस कैंप के थ्रू ब्लड हमारा जो है पीएमसीएच तक पहुँचे और सबको मिले। जो भी लोग हैं जो ब्लड की कमी के कारण नहीं रह पाते दुनिया में, उनको ये अच्छे से आसानी से मिल सके। कितना यूनिट कलेक्शन का लक्ष्य है? 100 लोगों का ये लक्ष्य है हमारा, जो हमारा पीएमसीएच तक जाएगा हमारा ब्लड। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन ने सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर लगा दी है। एनडीए में भी आनन फानन में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा की 243 सीटों में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा 119 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। बाकी बची 5 सीटों को जीतन राम मांझी की हम के लिए छोड़ा गया है। शनिवार देर रात तक चली बैठक में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने इसी फॉर्मूले पर अपनी सहमति बनाई है। लोजपा को इससे बाहर रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन जांच के दौरान सीतामढ़ी में 2 व्यक्तियों से 11 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बेला थाना क्षेत्र में 9.5 लाख रुपए जब्ती की बात सामने आ रही है। तो रुंदीपुर में डीएम अभिलाष कुमारी शर्मा और एसपी अनिल कुमार की मौजूदगी में NH 77 पर वाहन जांच के दौरान 1.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। बेला में 22.5 लाख रुपए बरामद होने की भी बात कही जा रही है और इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से भी की गई है। जिस शख्स के हाथ से रुपए बरामद हुए उसने ही ये आरोप लगाया है। हालांकि वहां के थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने शिकायतकर्ता के आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि रुपए की बरामदगी की स्थिति में वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक अपने घर में बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद तो अफरा तफरी सी मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। बताया जाता है कि अब वो स्थिर हैं। वैसे उनके अचानक बीमार होने को चुनावी टेंशन से भी जोड़ा जा रहा है। इस बीच तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को रविवार को मधुपुर स्थित उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ
सुपुत्र खाक कर दिया गया है। पैतृक गांव पिपरा में दोपहर बाद जोहर की नमाज अदा करने के बाद पिपरा कब्रिस्तान में उन्हें मिट्टी दी गई। इससे पहले शनिवार की रात को उनके पार्थिव शरीर को राजधानी रांची से मधुपुर ले जाया गया। रविवार सुबह पथल चपटी स्थित आवास में कुछ देर के लिए उनके शव को रखा गया था। यहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इसके उपरांत पैतृक गांव पिपरा ले जाया गया है, जहां पिपरा कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का शनिवार को रांची स्थित मेदांता अस्पताल में मौत हो गई थी। उनके अंतिम दर्शन के लिए राज्य के कई बड़े मंत्री हाजी के गांव पहुंचे हैं। बड़े नेता और मंत्री थे, लोगों का हुजूम है उन्हें अंतिम दर्शन देने के लिए। चाहे कई बड़े नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नेता, मंत्री और आम लोगों की भीड़ इन्हें सुपुत्र खाक के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहां पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना काल का समय चल रहा है और लोगों को एहतियात भी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि मंत्री जी की भी मौत जो हुई है वो कोरोना संक्रमित थे। उन्हें बाद में नेगेटिव ज़रूर दिया गया था, लेकिन जो मौत बताई जा रही है वो कोरोना संक्रमित होने से ही बताई जा रही है। और इन तस्वीरों से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह का हुजूम उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का प्रभाव अपने क्षेत्र में वो रखते थे। ये तस्वीरें जो हैं वो देवघर से है। स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम घंटों में मुझे मालूम भी नहीं था। हाजी साहब को कहीं से पता चला, वो हमारे क्षेत्र में अनायास आए, लोगों को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, हमारे पक्ष में वोट करने की अपील की। वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था जहां पर जाके उन्होंने लोगों के मूड को मूव किया और टर्न। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि एक बार आपको मेरे साथ उस क्षेत्र में चलना है जहां लोगों को हमने विश्वास दिलाया था। मैंने कहा कि सर मैं जरूर जाऊंगा। उसके बाद आप जानते हैं कि परिस्थितियां कोविड-19 के आ गई और फिर ये दौर खत्म ही नहीं हुआ कि समय हाजी साहब हमारे बीच से चले गए। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।